ओ तू तो शहजादी है माड़ी, तू माड़ी सैलीए क्या किता तू जुल माड़े नाल, तू कि मैं ये जगह सैर करासा जेड़े तुहाड़े की सोने नाल तोलसन, तू इन्हां बेमरवता ने कुदर पल्ले पई गई है। रियाना सोच मैं तुहाड़ी हमदर्द हाँ, तुहाड़े खैर ख्वाह हाँ, तुहाड़े वास्ते आनी है हाले भी वक्त ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप जहां भी हो गए खुश हो गए आबाद हो गए। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम खत्म नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूं आपका दोस्त और जुल्फकार रेडी और आप देख रहे हो रोजनामा न्यूज ऑफिशियल। मुझे सामीन, अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए और इसको फरार कर दो। इस तरह हर हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुदकार तरीके से मिल जाएगा और ये टोटली फ्री है, आप कंजूसी से काम ना लीजिएगा। दोस्तों, ये जो दास्तान है ये तहसील सोहावा की एक लड़की की है जिसकी दोस्ती गुजर खान में एक ऐसी औरत से हो जाती है जो नॉर्मली तो वो एक मैच मेकर बनी होती है, रिश्ते कराने वाली, लेकिन अंडरग्राउंड उसका बिजनेस कुछ और होता है। तो उसकी मुलाकात एक दिन बाजार में एक रेहाना नाम की लड़की से होती है और वहां पर उनकी दुआ सलाम होती है और जल्द ही वो उनकी दोस्ती हो जाती है। रेहाना भी बेसिकली जो है ना वो गुजर खान से ही शादी होकर यहाँ पर सुहावा आई थी। इनकी आपस में ये मेल मुलाकातें बढ़ने लगती हैं क्योंकि जो सुल्ताना होती है वो अक्सर कोई ना कोई अपने जो है ना क्लाइंट को लेकर आती है रिश्ता दिखाने के लिए। सुहावा कभी खुद तो कई दफा होता है तो इसको भी साथ लेकर चली जाती है और हमेशा उसका होता है, हाय मेरी सहेली है, तू इतनी सोहनी, इतनी तू खूबसूरत है, तू कुदरत झंझेट पे गई है, ये थोड़ा घर है लादा थोड़े काबल ही नहीं सी है, थोड़ी कुछ खैर कारण इतनी तो गरीबी जिंदगी गुजारनी है भी। जबकि उसका घर वाला दोस्तों एक अच्छा काम करने वाला था और वो अपनी बीवी के वो दिलो जान से चाहता था और उसकी अपनी जितनी दस्तराज थी उससे बढ़कर वो रेहाना के ऊपर खर्च कर रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब बुरी संगत में इंसान पड़ता है ना तो वो बार बार, जब आप एक बार दिलाओगे उसको अपने मोहब्बत का प्यार का यकीन दिलाओगे ना तो बड़े से बड़ा इंसान भी जो है ना वो एक दफा अपने रास्ते से हिल जाता है और उसको अपना हमदर्द समझने लगता है। यही कुछ हुआ। सुल्ताना बार बार जो है ना वो उसके जो कानों में डाल रही थी तो आस्था उस चीज को ये रेहाना पिक करने लगी और यहाँ पर नौबत आ गई थी कि अब वो बेजा फरमाइशें अपने शोर से करने लगी और मकसद यही था ये कोई भी तरीका हो और ये मुझे जो है ना तलाक दे दे। खैर दिन ब दिन के तंग से आखिर कर जो महफूज हुसैन था, महफूज हुसैन भी तंग आ गया। उसने कहा मुझे नहीं होते, मैं अपने काम पर ध्यान हूं या तुम्हारे पे दूं तो ठीक है तू मुझे तलाक दे दे, मैं थोड़े जे बंदे ना रहना ही ना चाहनी, मैं थोड़ी शक्ल ही ना तकना चाहनी, माड़े ते नसीब फुटे सन मैं थोड़े होया। और ऐसी बातें करती है कि हाँ तुझे है, उसको कोई इतनी तैश दिलाती है कि हाँ अपने प्यू ने पुत्र है दे मेरी तलाक दे दे। अब कोई कितना बर्दाश्त करेगा और उसने जो है ना उसको वहां पर फारग कर दिया। वो फौरन अपने जो है ना उठाती है बैग और अपनी हर दिल अजीज दोस्त सुल्ताना को फोन करती है कि सुल्ताना किधर हो, आ जाओ गाड़ी को, जो मैं तो बड़ी मुसीबत में। क्या हुआ? उसने कहा मैंने तो महफूज से तलाक ले ली। अब तो सुल्ताना की बाछियां खुल गई, हाँ ठीक है फिक्र न कर मेरी जान मेरी सोनी, मैं आ रही हूँ। और फौरन जो है ना कोई आधा घंटा इंतजार करती है और फौरन जो है ना सुल्ताना आती है गुजर खान से और उसको बैठाकर अपने घर ले जाए, ताकि खुद सुल्ताना का घर जो था वो रेंट के घरों में रह रही थी, कभी इधर कभी उधर धक्के, और ऊपर से वो हमदर्द इसके बन रही थी जिसका अपना आशियाना था, अपना घर था। खैर वो उसको ले जाती है, कहती है कि ये बात करो तो तुमने तो खाम खासा किया, देखो तुम मेरे साथ आओगी मेरी फुल जड़ी, देखना मैं तुम्हें कैसे कैसे सिखाती हूँ। मेरे पास तो इतने मालदार मालदार आते हैं लोग रिश्ता कराने वाले, मैं अपनी बहन का अपनी ऐसी जगह रिश्ता कराओगे कि तुम जो है ना वो पौंडों में खेलोगी, डॉलरों में खेलोगी, सोने में तुम तोलेंगे तुम्हें, और ऐसे बातें बताती है और उसका मूड। खैर वक्त गुजरने लगता है और असल जिस काम के लिए उसने इस रेहाना को इस्तेमाल करना था वो आ गया, जबकि खुद वो जो औरत थी वो बेटियों बेटों वाली थी और उसका मकसद इसको इस्तेमाल, क्योंकि शक्लो सूरत की जो रेहाना थी वो अच्छी थी, खूबसूरत थी। खैर दोस्तों किस्सा मुख्तसर जगह आस्ता आस्ता उसको ये अपनी जो है ना वो राय रास्त पर ला लेते हैं। कहती है कि देख ये जो आदमी आ रहा है ये बड़ी मोटी सामियां करते हैं, हम इसको कहते हैं देखो क्योंकि तुम पहले शादीशुदा सारा कुछ है और इसको तुम ऐसा करो कि अपने प्यार के जालों में उलझाओ और ये तुम्हारे हो जाए और मैं तुम्हारा इसके साथ शादी करा दूंगी। दूसरी तरफ जो गाहक आता था उससे ये सुल्ताना जो है ना वो उसके पहले ही पैसे ले लेती। पहले उसको कहता है कि देख ये बिल्कुल अनटच कुआरी है और मैं तुम्हारे साथ दे रही हूँ, ये मेरी जो है ना छोटी बहन है और मैं तुम्हारे साथ कर रही हूँ।
और तुमसे खैर उससे वो अच्छी खासी 1.5-2 लाख रुपया उसने ले लिया और कुर्बानी का बकरा बना दिया इस रेहाना को, क्योंकि ये उसी के घर में रह रही थी। और जब ये मामला चल निकला तो अब तो वो रेहाना भी जो थी वो इसके आगे कानी हो गई थी। अब तो क्या, तो ये नित नए जो बकरे आते थे, कोई अगर यूरोप से आ रहा है, कोई यूके से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, तो ये उन्हीं को ज्यादा शिकार बनाती थी जो सुल्ताना थी। खैर अब होता क्या था, जो लोग आते थे लोगों के सामने उसने बनाया हुआ था जी कि मैं जो है वो मैं रिश्ते कराती हूँ लोगों के, मैं मैच मेकिंग का काम करती हूँ। तो ये लोग मुझे रिश्तों के लिए अप्रोच करते हैं, जबकि रिश्तों के बेस में वहां पर वो एक ये धंधा कर रही थी, एक तरह का ये इनका ये सिस्टम था। अब जब वो ये सिलसिला हुआ, कहते हैं ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती, तो उस मालिक मकान को कुछ पता चला, तो वो दो एक दिन जो है ना उसने किसी ने बताया, तो उसने आकर छापा मारा दिया। तो उसने कहा जी कि बीबी सुल्ताना फारग कर मकान, मैं इज्जतदार बंदा हुआ था, मैं ये ना सही से करा। अच्छा, उसके बाद कहती है ठीक है मुझे 2 दिनों का मोहलत दे, तो मैं चली जाऊंगी, अभी मेरा महीना खत्म होने में भी 2-4 दिन रहते हैं। वो कहता है ठीक है, और लेकिन तुम जो मकान खाली करो। उसके बाद उसने वो मकान खाली किया और दूसरी जगह ले लिया, और मामला वही था कि ये, और अब ये किया जी कि वो जो रेहाना थी उसको उन्होंने घर पर तो उन्होंने आदमी नहीं लाए, बल्कि यह कहता जी कि ये यहाँ से बुरका करके चली जाती, और जो इनके गाहक थे इनको इन्होंने बाजार में, कभी जिना होटल में, कभी कहीं किसी रेस्टोरेंट में मिलना शुरू कर दिया, और बाकायदा ये उस रेहाना को जो है ना वो इस्तेमाल करने लगी। लेकिन जब ऐसे लोगों के साथ इंसान चलता है ना, तो वो भी होशियार हो जाता है कि यार ये बात है। इतने में एक आदमी जो है ना वो आता है कनाडा से, अच्छी मालदार सामिती से मिलता है, और वो भी इस रेहाना के ऊपर दिलो जान से फिदा हो जाता है सारा कुछ। और ये रेहाना कहती है कि देख, अगर तू वाकई मुझ पे फिदा है, सारा कुछ है, तो तुम मेरे साथ निकाह कर, इस तरह मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगी। जब उसने देख लिया कि ये जो है ना लड़की अब मेरे हाथ नहीं आने वाली, निकाह करो, इसने तो उस रेहाना ने को भी उसने देखा कि तेवर इसके होने लगे। सुल्ताना भी जो है ना अपने सारे अरबे जमा चुकी थी। फिर हुआ क्या जी कि रेहाना ने उसके साथ निकाह कर लिया, उसने ठीक है। और सुल्ताना को भी कहा कि बीबी तेरी भी मेहरबानी, तुमने जो मेरा धंधा करना था ना वो मुझे पता चल गया, लेकिन मैं भी अब बच्ची नहीं रही, तुम्हारे से मुझे सीख गई हूँ, लिहाजा अब मैं जो है नहीं। उसने काफी अब तेवर बदले यार कि ये तो मुर्गी मेरे हाथ से निकल गई है। लेकिन रेहाना ने क्या किया कि उसी का दाव चलाया, उसने कहा जी कि ठीक है। और वहां उस आदमी को उसने सामने, अब ये भी नहीं कह सकती थी ये ऐसी है, क्योंकि दोनों चट्टी पट्टी एक ही जगह की थी। खैर अब जो सुल्ताना थी वो नेशकारों में ढूंढने लगी, क्या करें। कभी कभार जो इसके गाहक आते थे, इसकी बेटियां जवान थी, उन्हें कभी कहती, लेकिन अब वो जो शौहर था इसका, बेटे थे, उनके सामने अपनी बेटियों को थे नहीं, लेकिन इसका बस चलता तो अगर, तो ये अपनी बेटियों को भी उस राय रास पे ला देती। आगे पीछे करने कोई एक शेखों की लड़की थी, कभी किसी को कभी किसी को, ये शादी के बहाने उनको दिखाती है, लेकिन साथ उनको कहती थी कि ये ऐसे हैं, अगर तुम कोई माल बनाना चाहती हो। तो कई लोग उसको आगे से दुत्कार रहते थे, होते हैं कि दुल तुम, हम तो शादी के लिए तुम्हें बुलाया और तुम हमें ऐसा धंधे पे लगा रही हो। तो दोस्तों ये बात आपको बताने का मकसद ये था कि इसने अपनी अजीज दोस्त की जिंदगी बेकार कर दी, जिसको ये अपनी बहन कहती थी। तो खुदा रहा दोस्तों, कोई भी अगर आपको इस तरह कहे, अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे हो, जिसके साथ आप रह रहे हो उसी के साथ रहो, किसी भी ऐसे हमदर्द की बातों में ना आओ जो आपका घर उजाड़ना चाह रहा हो, जो आपको ये मशवरे दे रहा हो, क्योंकि ऐसे लोग जो है ना वो फिर आपको ऐसे अंधेरी खाई में जाकर फेंकते हैं कि आप सारी जिंदगी जो है ना वहां पर इस के मर जाते हो। ये तो रेहाना की किस्मत अच्छी थी कि उसको एक अच्छा आगे शिकार मिल गया, और वो भी इसके सारे दाव पे सीख ली, और अब वो कनाडा में जिंदगी गुजार रही है। लेकिन ये जो सुल्ताना है, अगर उसके साथ इसी तरह ये चिमटी रहती और इसको इस्तेमाल करती रहती, तो रेहाना कभी भी इसके जंगल से नहीं निकल सकती थी। सुनाने का मकसद सिर्फ यही है कि खुदा रहा बहन बेटियों, किसी पे नहीं, आजकल कोई दोस्त नहीं है, कोई हमदर्द नहीं है, सिर्फ जो आपका शौहर है वही आपका है। चाहे बुरा है जो भी है, अल्लाह ताला ने जो आपको लिख दिया उसी के साथ जिंदगी गुजारो। ये लोग हैं, जब तक आपकी जवानी है तो ये आपके उसको कैश कराएंगे, बाद में आपको किक आउट कर देंगे और आप दर दर की ठोकरें खाते फिरोगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।